Hello everyone, welcome to my English channel Aryan Coaching Center, in which I am teaching you all about tense, in which today I am going to teach you about the last tense, which is future perfect continuous tense. So let us start from the definition, then rules for recognition, then transformation into different kind of sentences. At last, I will teach you how we would transform the sentences of present perfect continuous tense from active into passive voice. So let us start first. First of all, what is the definition? When the verb in future tense shows that the action is going on continuously and not completed at this present time, it is said in future perfect continuous tense. जब भविष्यत काल की क्रिया यह दिखाए कि काम लगातार चल रहा है और कहे जाने के समय तक काम पूरा नहीं हुआ है या पूरा नहीं होगा, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब रूल्स क्या है? तो जिस वाक्य के अंत में हुआ रहूंगा, हुआ रहेगा, हुई रहेगी, हुए रहोगे, ऐसे शब्द जुड़े हुए हों, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब कैसे इनका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे? तो फर्स्ट है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, देन शैल विल, देन हैव बीन, देन वी फोर मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे, तो लास्ट सेंटेंस का जो वर्ड है हुए रहेंगे, इससे हम पहचान करेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा एग्जाम्पल है। इसको कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट हम लोग वी के साथ लगेगा शैल, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी लग गया, प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। राम आम खाता हुआ रहेगा, राम विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। अब इसका नेगेटिव में हम कन्वर्जन करते हैं। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा? एस, then shall will, then not, then have been, then V4, then object and at last complement। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हुए रहेंगे, we shall not have been playing cricket। राम आम खाता हुआ नहीं रहेगा, राम will not have been eating a mango। अब थर्ड सेंटेंस हमारा आया इंट्रोगेटिव का, तो shall will पहले आएगा, shall will, then subject, then have been, then V4, then object, then complement। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे? शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या राम आम खाता हुआ रहेगा? विल राम हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। फोर्थ सेंटेंस हमारा हुआ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होगा शैल विल प्लस एस प्लस नॉट प्लस हैव बीन, V4, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हुए नहीं रहेंगे? शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या राम आम खाता हुआ नहीं रहेगा? विल राम नॉट हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। फिफ्थ इसका स्ट्रक्चर होगा WH क्वेश्चन का, जिसमें WH वर्ड पहले आएगा, फिर शैल विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, V4, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। हम लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हुए रहेंगे? वेयर शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। राम आम कब खाता हुआ रहेगा? When will राम हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। अब लास्ट इसका स्ट्रक्चर है कि पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे। तो पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बदलने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद शैल विल, इसके बाद हैव बीन और फिर बीइंग लगाएंगे, फिर V3, फिर बाई, फिर डूअर। क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जाता हुआ रहेगा। क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय अस। आम राम के द्वारा खाया जाता हुआ रहेगा। अ मैंगो विल हैव बीन बीइंग ईटन बाय राम। इस तरह से हम लोगों ने पूरे टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त किया। 12 उसका काइंड हमने जाना, जिसमें हम लोगों ने उसके विभिन्न वाक्यों में ट्रांसफॉर्मेशन और पैसिव वॉइस में बदलने को सीखा। अब आगे हम लोग करेक्ट यूजेज पढ़ेंगे।